नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी उनियाल। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और कहाँ पे हूँ मैं तो आपको पता चल गया होगा। ये देखो मेरे ऊपर झाड़ी झाड़ी है, तो मैं आ रखी हूँ खेत में और मैंने इतना घास काट दिया है। और अब जाके मैं बैठी लगातार 1 घंटा होने वाला है घास काटते। मतलब बैठ गई मैं 1 घंटे से पहले, 5-10 मिनट पहले बैठ गई और घास काट रही थी अभी तक। तो अभी मैं आ रखी हूँ। मैं आ गई थी जल्दी, मैंने कहा जल्दी आ जाती हूँ मैं, तब तक थोड़ा घास कट जाएगा। तो माँ भी आएगी, थोड़ा बहुत घर के काम करके जो भी बचे होंगे। और बस मैं छाँव में बैठ गई क्योंकि धूप इतनी तेज़ लगी हुई है, लगातार काम करते करते हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद काटना शुरू करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको सबसे पहले कि मैंने कितना घास काट रखा है आज अभी तक। तो हमने उस दिन यहाँ तक काटा था घास, और यहाँ से किया मैंने स्टार्ट, यहाँ से और आगे तक यहाँ तक काट दिया मैंने। अभी वो आगे तक, अभी तो बहुत बहुत बड़ा खेत है ये। पहले यहाँ बहुत सारे, यहाँ पता क्या बोते थे ज़्यादातर, यहाँ आलू बोते थे। आलू और क्या क्या अनाज, दालें दालें होती थी यहाँ, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये इस खेत में मतलब ये खेत ना काफ़ी उपजाऊ था। इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी और खेतों के मुकाबले। और घास की बात करें ना, तो घास भी यहाँ बहुत अच्छा होता है, मतलब मुलायम घास होता है। जो और खेतों में कांटे वाला घास होता है, पर यहाँ ऐसा मुलायम घास होता है जो जल्दी काटने में भी आसान होता है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और यहाँ तक। तो धूप देखो पहले कितनी तेज़ लगी हुई है। और घास से अलग एलर्जी हो रही, इतनी खतरनाक एलर्जी हो रही है ना। धूप भी पड़ रही मुंह में, और घास की ये जो धूल होती है ना, ये घास के वो उड़ते हैं, बहुत भयंकर एलर्जी करते हैं, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ दूर दूर तक किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, कोई है ही नहीं घास काटने वाला। पहले मतलब पहले 2-3 साल पहले इतने लोग रहते थे, कोई नीचे इन खेतों में, कोई किसी, कोई इतने सारे। तो देखो ऊपर है खेत और इतने सारे हमारे खेत के नीचे, तो आवाज़ आती रहती थी लोगों की बात करने की। इस पर यहाँ पे आजकल सुनसान हो रखा है ही नहीं कोई घास काटने वाला। हमारे इधर से बहुत कम है, और दरगोसी के लोग अभी पता नहीं उधर दरगोसी साइड क्या पता घास काट रहे हो, तो इधर कोई नहीं आया। पर इतना सुनसान हो रखा है ना यहाँ पे कि अगर किसी आदमी को बाग में ले जाएगा पता नहीं चलेगा उसका। और झाड़ियाँ तो बहुत सारी हो रखी है, बहुत सारी। पर सुबह के टाइम पे तो चलो रह भी जाएगा या इस साथ थोड़ा बहुत कि चलो गाने लगा दे, सुन लेगा और घास काट लेगा। पर शाम के टाइम में अकेले नहीं आ सकता इधर, क्योंकि इधर डर रहता है बाघ का। तो तब यहाँ बिल्कुल सुन्न हो रखा है। बस रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ फिर काटने के बाद, और मम्मी आ गई है तो मम्मी शुरू हो गई अब घास काटने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ककड़ी को काट लिया है, तो ज़रा ककड़ी खाते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं घास काटने के लिए। और यहाँ पे आज आ रखा है स्पेशल मेरे लिए जूस बन के। माँ ने आज जूस बना के लाई। अब मैंने बोला भी नहीं था कि जूस लाना, खुद ही, पर ठीक किया, जूस पी के मज़ा आ गया। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी ककड़ी को भकोड़ो, मतलब खाओ। दोस्तों मैंने अभी मम्मी से कहा कि मम्मी कि ककड़ी को खाओ मतलब भकोड़ो। गढ़वाली को समझ आ गया कि भकोड़ना क्या कहते हैं, भकोड़ो मतलब खाना। मैंने कहा मम्मी ककड़ी भकोड़ो, मैं वीडियो बनाती हूँ आपकी। माँ बोल रही भाग रहा है कहीं ककड़ी। अभी टाइम हो जाएगा घर जाने का 2-1 घंटे बाद, तब यही रह जाएगी क्या। मैं तभी तो बोल रही भकोड़ो जल्दी ककड़ी। कल भी तो आएगा दिन, आज
कोई बात नहीं, अगर बच भी जाएगी ना ककड़ी तो हम यही छुपा के रख देंगे कहीं पे झाड़ियों के नीचे पन्नी के अंदर, अब कल काम आ जाएगी खाने के लिए। सही बात। तो यहाँ से बीच में अभी है घास, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ यहाँ पे बच रखा है। तो यहाँ पे थोड़े छाव हो रखे ना पेड़ की, तो मैंने कहा यहाँ पे काटते हैं, इधर से काटते जाएंगे तो उधर तो बच जाएगा बीच में, उसे काट देंगे। फिर मेरा हाथ भी कट गया है जाते जाते। ये पता दाठी से नहीं कटा, ये घास होती है ना एक पैनी, उससे कटा है। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साथ में दवाई भी चलती है। बकरे के पत्ते हैं, जड़ी बूटी हमारे पास ही है नज़दीक खेतों में। तो ये है बकरिया, जिसको और इसका रस डालेंगे इस पे। वैसे मतलब हल्का कटा है, जब हल्का कटा है ना तो खून ज़्यादा आता है हल्का कटने पर। इधर तो मैं रस उन्हीं लगे थी ना, हाँ नहीं लगी थी। अरे घास काटते टाइम पता ही नहीं चला, मैंने अभी देखा, मुझे दर्द भी थोड़ी हुआ। वो पैन होता है घास, तो उसी से कट जाता है, पता नहीं चलता ना घास काटते टाइम। ये तो छोटे मोटे चोटे हैं, इनसे क्या डरना। अब जब घास काटते हैं तो हाथ में कटना भी है ही, पर ऐसे भी ना काटना कि बस हो जाएगा ठीक। ये होता है, ये मैंने आपको पहले बताया बकरिया, ये बकरिया हाथ कट जाए तो इसे तुरंत लगा दो ना। इसको थोड़ा सा वो करना है, क्या करना है, मसलना है हाथों में, और इसका रस ना जहाँ पे कटा है वहाँ पे डाल दो तो हो जाता है, सही हो जाता है हाथ। तो इसका रस डालते ही तुरंत खून बंद हो जाती है। तो अभी तो आगे तक है, पर जितना मेन था उतना हमने काट दिया। वहाँ से देखो, वहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ पे तो थोड़ी चौड़ाई भी कम है खेत की, तो वहाँ से तो बहुत चौड़ा है, तो यहाँ पे चौड़ाई कम है तो कम है घास, तब कट ही जाएगा आज, है ना मम्मी? कट जाएगा। तो आज पूरा खेत कट गया है। मैं सोच रही थी आज भी नहीं कटेगा, क्योंकि शाम को फिर आना पड़ेगा यहाँ, पर ऐसा नहीं हुआ। लाने का फ़ायदा हो गया, जल्दी भी कट गया घास। और अभी बज रहे हैं 1 और हमें अब घर निकल रहे हैं। तो ये देखिए, ये लास्ट था, ये पूरा कट गया है। आज बहुत ज़्यादा घास काटा भाई, यहाँ तक था घास जो कट रखा है। उसके आगे ये ऊपर वाला जो खेत है वो भी हमारे ही है, फिर वो तो दूसरे दिन काटेंगे ना। इसके आगे है, बहुत बड़ा खेत है, वहाँ तो 2 पलकुंडे होती है। तो घास भी कट गया है, तो अब घर चलते हैं। ये देखिए, आज इतना घास काटा हमने। थोड़ा थोड़ा किनारे बचा है, ये बाद में ले जाएंगे गाय के लिए। ये तो यहाँ देखिए बहुत बड़ी पलकुंचन है। और अभी घास काट के सूखेगा, फिर इसके बाद इसे इकट्ठा भी करना है। इकट्ठा ही करने में 1 दिन लग जाएगा, इतने बड़े खेत का। इनके छोटे छोटे पूलियाँ बनाते हैं, फिर उसके बाद इनको घर सारना है, उसके बाद पलकुंडी लगानी है। तो घास भी बहुत लंबा प्रोसेस है, घास लगने तक का, काटने से लगने तक का। बस ऐसे फैला देते हैं घास को ताकि जल्दी से सूख जाए। और आज का घास तो आधे से ज़्यादा सूख भी गया है, हल्का हो गया घास, क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा तेज़ लग रखी है। और जो पहले दिन का है वो तो पूरा कड़क हो गया घास। यहाँ पे लकड़ी भी मिल गई, पेड़ से गिरी हुई थी लकड़ी,